हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। बच्चों से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बच्चों की पॉटी से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं और उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के साथ में हम ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम आने वाला है। आज पार्ट 2 लेकर हम आए हैं जिसमें हम शेयर करेंगे आपके साथ में बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दी जाए। बढ़ते बच्चों के साथ में कई सारी टास्क भी ऐड होते चले जाते हैं और उनको हमें फेस करके उसको कवर अप करना होता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि कितना इजी, फन और इंटरटेनमेंट के साथ में, इजी गोइंग के साथ में हम बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे ना बच्चे परेशान होंगे ना पेरेंट्स परेशान होंगे और ये जो पॉटी ट्रेनिंग वाला फेज़ है ये हमारा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ में शेयर करेंगे हमारा एक्सपीरियंस कि जॉय को हमने किस तरीके से पॉटी ट्रेनिंग दी है। एक्चुअल में पॉटी ट्रेनिंग होती क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको कम शब्दों में ये समझाना चाहती हूँ जिनको नहीं पता है। पॉटी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि बचपन से तो बच्चे कहीं पर भी पॉटी कर देते हैं। डाइपर पहन रखा है, डाइपर में कर दिया, उनको इतना पता नहीं होता है कि पॉटी एक्चुअल में हमें करनी कहाँ पर है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है फिर अब हम चाहते हैं कि बच्चों को एक पर्टिकुलर जगह जो हमारे वॉशरूम में होती है वहाँ पर बैठाकर हम बच्चों को पॉटी करवाएं। लेकिन जहाँ बच्चे कर रहे थे वहाँ से लेकर पॉट तक का जो जर्नी होती है ना, वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि अब बच्चों को ये समझाना कि अब आपको पॉट में पॉटी करनी है रोज़, ये एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो उस पूरी प्रोसेस को बच्चों को हमें समझना, बच्चों को समझाना और उस टास्क को बच्चों से करवाना, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं पॉटी ट्रेनिंग। पॉटी ट्रेनिंग में कई सारी उतार चढ़ाव भी आते हैं। कुछ पेरेंट्स इसको बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ पेरेंट्स को लंबा टाइम लगता है। तो यहाँ पर वही सब बातें आज हम करने वाले हैं। अब ये समझ लेते हैं कि पॉटी ट्रेनिंग के लिए बच्चों की क्या एज होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल एज क्या होती है पॉटी ट्रेनिंग के लिए। देखिए, कोई किताब में या कोई डॉक्टर या कोई पेरेंट कोई नहीं जानता है कि पॉटी ट्रेनिंग के लिए एग्जैक्ट एज क्या होती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स एंड किड्स, क्योंकि बच्चे कुछ बच्चे 7 महीने में पॉटी ट्रेनिंग ले लेते हैं, कुछ बच्चे 8 महीने में, कुछ बच्चे 4-5 महीने में भी ले लेते हैं। नॉर्मली जब से बच्चा बैठने लगता है तब से उनको पॉटी ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन कुछ बच्चे बैठने लगते हैं उससे पहले ही पॉटी ट्रेनिंग उनको मिल जाती है। तो इट्स टोटली डिपेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चा बैठने नहीं लगता है तो पोट पे कैसे बैठेगा, तो उस पर हम आगे बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, आपके छोटे बच्चे हैं और आप उनको अभी से ही पॉटी ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं तो उनको हम कैसे दिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से खारिज हो गई कि कोई एग्जैक्ट एज होती है बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग के लिए, ऐसी कोई एज नहीं होती है। कुछ बच्चे साल भर के बाद में पॉटी ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ बच्चे 7-8 मंथ में लेते हैं, तो कोई एज बार इसमें नहीं होता है। पॉटी ट्रेनिंग देने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो हमें समझना होगा और यह हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ही आप पॉटी ट्रेनिंग बच्चे को दिलाएंगे उससे पहले ये रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल सा रूल है, आपको अपने बच्चे का पॉटी रूटीन समझना होगा। अगर रूटीन बना हुआ है तो उसको आपको समझना होगा, और नहीं बना है तो आपको रूटीन बनाना होगा। पॉटी रूटीन एक्चुअल में ये होता है कि आपका बच्चा किस वक्त पर पॉटी कर रहा है। अगर 2 बार पॉटी जा रहा है तो सेकंड पॉटी लगभग किस टाइम पर कर रहा है, फर्स्ट पॉटी किस टाइम पर कर रहा है, क्या वो ब्रेकफास्ट के बाद कर रहा है, पहले कर रहा है, क्या वो प्ले टाइम के बाद कर रहा है, ब्रेकफास्ट डिनर के बाद कर रहा है। ये सब आपको समझना होगा। एक बार आपने ये समझ लिया तो फिर आपका एक स्टेप आप आगे बढ़ गए हैं पॉटी ट्रेनिंग के लिए। हमारा एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का था कि जब जॉय 7 मंथ का हुआ था तब हमने डिसाइड किया कि अब हम जॉय को पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। तब तक जॉय डाइपर में या फिर पजामी में कर लेता था पॉटी, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि पॉटी कहाँ करना है हमको। तो जॉय बैठना तो 6 मंथ 5th मंथ में ही शुरू कर दिया था, लेकिन हम सोच रहे थे कि थोड़ा और बड़ा हो जाए तब हम करेंगे, और हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम जॉय की पॉटी ट्रेनिंग किस तरीके से दिलवाने वाले हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप बच्चों को बहुत ईजीली पॉटी ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं।
हमने क्या कुछ ख़रीदा है बच्चे के लिए, आप क्या ख़रीदना चाहते हैं, टोटली डिपेंड करता है हमारी नीड्स पर, हमारे बेबी की नीड्स और उनकी एक्टिविटीज़, उनकी नीड्स को देखते हुए। तो हमने देखा कि हमने ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया, ऑफ़लाइन भी बहुत सर्च किए, तो मार्केट में 2 तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली। एक होता है पॉटी सीट और एक होता है पॉटी चेयर। ये दोनों अलग अलग काम करती हैं। पॉटी सीट की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली पॉट पर लग जाती है और उस पर बैठकर बेबी पॉटी कर लेता है। एक होता है पॉटी चेयर जो बहुत ज़्यादा हैंडी होती है। आप इसको हॉल में रख दीजिए, आप इसको पार्क में रख दीजिए, गार्डन में रख दीजिए, आप इसको रूम में रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, बच्चा उस पर बैठ जाएगा और बच्चे ने पॉटी कर लिए, फिर उस पॉटी को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। दोनों के अपने अलग अलग काम होते हैं। तो हमें पहले लगा कि हमें बच्चे के लिए पॉटी चेयर लेना चाहिए। फिर हमें लगा कि ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम पॉटी चेयर ले भी लेते हैं बच्चे के लिए, तो उसके बाद भी हमें बच्चे को सीट पर बैठाकर कराना तो सिखाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम अब 7th मंथ में आ ही गया है बेबी, तो क्यों ना हम उसके लिए ये वाला फर्स्ट वाला जो स्टेप है ये स्किप करते हुए सेकंड वाले पर जाएं। थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम उसके लिए पॉटी सीट ही खरीदेंगे एंड हम उस पर ही सिखाएंगे उसको। तो हमने परचेज़ की जॉय के लिए पॉटी सीट, और पॉटी सीट पर हमने जॉय को कराना शुरू किया। 7 मंथ से हमने उसका रूटीन समझ लिया था, किस वक्त जॉय पॉटी करता है। वो नॉर्मली 3-4 बार करता था। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी पूरा डिस्कस किया है जॉय के रूटीन के बारे में। तो वो इतनी बार करता था, तो हमें पता था कि ये लगभग किस टाइम पर करेगा, और उस टाइम पे हम उसको वॉशरूम में ले जाते थे और उसको सीट पर बैठा देते थे। अब बात ये आती थी कि जहाँ पर बच्चा कर रहा है वहाँ से वॉशरूम तक लाने का जो सफ़र होता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और यहीं पर जीत पानी होती है पेरेंट्स को। आपने बैठा तो दिया बच्चों को, लेकिन इतना इजी नहीं होता है बच्चों के लिए बैठना। बच्चे काफ़ी इरिटेट होते हैं वहाँ बैठ के, एक जगह पर बांध दिया उनको आपने। तो वहाँ पर पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी शुरू होती है। एक तरीके से आपको बच्चों को एंटरटेन करना होता है अलग अलग तरीक़ों से, राइम्स गा के, गाना गा के। ऑल्दो यू आर नॉट अ गुड सिंगर और यू आर अ सिंगर, मतलब आपको करना है अपने बच्चे के लिए, आपको स्टोरीज़ उनके लिए बोलनी है अच्छी, मतलब बनानी भी पड़ती है कभी कभी तो मन से। बच्चे कुछ भी डिमांड करने लगते हैं उस टाइम पर, आपको बच्चे के मूड के हिसाब से उस टाइम पे काम करना होता है। तो हम यही करते थे जॉय के साथ में। कभी हम राइम बोल रहे हैं, कभी हम गाना गा रहे हैं, अलग अलग फेसेस बना रहे हैं। मैंने तो कई बार डांस भी किया है वॉशरूम के बाहर खड़े होकर जॉय को हंसाने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए, और वो बहुत हंसता भी है फ़नी एक्टिविटीज़ देखते हुए। हम वॉशरूम में जहाँ पे टैप होता है, नल होता है, तो वहाँ पर एक मग टंगा हुआ रहता है हमारे वॉशरूम में। तो जॉय उसको पैर मारता है, मग गिर जाता है, मैं फिर टांगती हूँ, फिर वो पैर मारता है, वो गिर जाता है। ये भी उसके लिए एक एक्टिविटी सेशन होता है जो बड़ा मज़ेदार होता है। पानी चल रहा है नल में से, तो उसको देखते हुए उसको मज़ा आता है। तो ये तो शुरुआत की बातें हो गई। 1-2-3 महीने में बच्चा पूरी तरीके से सेट हो जाता है, और उसके बाद में आपको 10-15 मिनट वहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत में हमें बहुत खड़ा रहना पड़ता था। कोई भी फैमिली मेम्बर खड़ा हो जाता था जॉय के साथ में, वहीं पर खड़ा रहना पड़ता था 5-10 मिनट। कोई नहीं दिखता था तो वो चिल्लाना रोना शुरू कर देता है बच्चा। फिर बाद में दिक्कत नहीं आती है। बाद में बच्चा बैठा हुआ है वहाँ पे, जब वो फिनिश कर लेता है अपनी पॉटी, तो फिर वो आवाज़ लगा देता है, टैं टॉं करने लगता है। तो फिर आप उसको नीचे उतार सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इतना सिंपल होता नहीं है। हर बच्चे के साथ में एक्सपीरियंस अलग होता है, हर बच्चे की ट्रेनिंग अलग होती है। आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, अभी भी मैं यही कह रही हूँ। दोनों हर बच्चे का केस अलग होता है, हर बच्चे की ट्रेनिंग अलग होती है। कई बार आपको खुद को नए नए ट्रेनिंग के आइडियाज़ को ईजाद करना होता है, तो आपको समझना होगा अपने बच्चे की नीड्स को देखते हुए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए। हमने जॉय के लिए जो पॉटी सीट खरीदी है वो इस तरीके की है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वो पॉटी सीट है जिस पर हम जॉय को पॉटी करवाते हैं। ये मम एंड मी की है, काफ़ी अच्छे मटेरियल में है। रोज़ इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं, वॉशेबल भी है, और साथ में कलर्स ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। मैं ट्राई करूँगी अगर इसका लिंक मुझे मिल पाया
अमेज़ॉन पर या किसी पर भी, तो मैं आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वरना इसका फ़ोटो भी मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगी। इन केस अगर आपको ये परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हाथ रख कर बच्चा पकड़ के इसको बैठ जाता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। जो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो उनको भी हम इस तरीके की सीट्स पर बैठा सकते हैं। पकड़ के हमको बिठाना होगा। अगर आप ये नहीं भी खरीदते हैं तो आप इस तरीके से बच्चों को हाथ में पकड़ के, 2 लोग या एक जन भी ऐसे हाथ में पकड़ के बच्चे को पॉटी करवा सकता है, तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पर इक्विपमेंट्स की बात हो गई, मैंने आपको टिप्स भी दे दिए कैसे आप बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर इक्विपमेंट्स आप नहीं खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमें पॉटी चेयर भी नहीं खरीदनी, पॉटी सीट भी नहीं खरीदनी है, तो क्या करें? देखिए, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपका बच्चा जैसे ही बैठने लग जाए तो आप उसको पोर्ट पर बैठा सकते हैं। अगर पोर्ट इतना बड़ा नहीं है, बच्चा उसमें इजीली कंफर्टेबल है, तो आप बिल्कुल उस पर बिठाइए। उसको मत खरीदिए बाजार का कुछ भी इक्विपमेंट। आप नीचे स्टूल रखिए, बच्चे का पैर पहुंच रहा है उस पर, और ये जो जितने भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप उनको अप्लाई करके बच्चों को आराम से पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। So that's it for today in potty training for babies and kids. I hope आपको हमारे सारी आइडियाज़ और टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुँच जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। टिल देन टेक केयर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।